अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलूओं से बनने वाली बहुत ही यूनिक, आसान, मज़ेदार और हेल्थी रेसिपी। अगर आपने इसको एक बार ट्राई कर लिया ना तो आप हर रोज़ इसे बनाने और खाने पर मजबूर हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि बहुत ही कम बजट और कम वक्त में तैयार हो जाती है। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी बनाने के लिए हमें पोटैटोज़ की ज़रूरत होगी। 500 ग्राम पोटैटो लिए हैं मैंने। इनको अच्छे से उबाल के ठंडा कर लिया था और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं तो इन्हें हैंड मैशर के साथ अच्छे से मैश करेंगे। जब ये अच्छे से मैश हो जाएं तो हम इसमें बकिया अज़्ज़ा शामिल करेंगे, जिसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ इसमें कैरेट। इसको अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप करना है आपने इनको। एक दरमियाने साइज़ की कैरेट जो है वो इसके लिए काफ़ी होगी। और अगर टेबलस्पून की बात की जाए तो 4 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब दूसरी चीज़ हम जो इसमें शामिल करने जा रहे हैं वो है जी शिमला मिर्च। 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च इसमें ऐड करेंगे। इससे इसके फ्लेवर और जायके और इसकी खूबसूरती में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, बहुत ही मज़े की इसमें टेस्ट आएगा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, सब्ज़ धनिया लिया है, सब्ज़ प्याज ले लिया है थोड़ा सा, इसको शामिल कर लें। और अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसाले चंद ही बेसिक मसाले इसमें जाएंगे। नमक शामिल किया है 1/2 टेबलस्पून। और अब हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर। आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे और इसको हाथों के साथ अच्छे से मसल कर इसको इन तमाम मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम अज्जा जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से यकजान हो जाएं। अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको हम एक साइड पे रखेंगे। अब अगली चीज़ जो हमें इसके लिए चाहिए वो है चीडर चीज़। छोटा सा एक पीस ही हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। इसके छोटे छोटे स्क्वायर पीस हम काट लेंगे इस तरीके से और इन तमाम पीसेस को हम एक साइड पे रख लेंगे। अब हाथों को थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लें और इस तरीके से 1 चम्मच आलू का मिक्सचर लें। इसके ऊपर हम रखेंगे चीडर चीज़ का एक छोटा पीस। इसके ऊपर एक और स्पून रखेंगे हम मिक्सचर की और इसको दबाएंगे हाथ की मदद से। इसको दबाते हुए किसी सांचे वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं, बस इस तरीके से हाथ से आसानी के साथ इसका कबाब तैयार हो जाएगा और इसको बना के हम रख लेंगे। इसी तरीके से तमाम जो कबाब हैं वो हमने तैयार करके रख लेने हैं। और ये दिखने में किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं और ये खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होंगे। तमाम कबाब मैंने यहाँ पर तैयार करके रख लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एग्स की ज़रूरत होगी। 2 एग्स लेके उन्हें फेंट लें और इसमें 1 चम्मच आपने ऑल पर्पस फ्लोर या मैदा का शामिल करना है। इसे अच्छे से फेंट के यकजान करना है। ये इसलिए डाला है ताकि इसकी तह जो है वो ज़रा सी थिक बने ऊपर कबाब के। और इसमें जो चीज़ हमने शामिल की है वो इससे बाहर ना निकले, इसकी फीलिंग बाहर ना आए। और अब आप इसे एग में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें अच्छे से। और इसी तरीके से तमाम कबाब्स जो हैं वो आप तैयार कर लें। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल हल्की आंच पे आपने गरम करना है और जब तक ये एक साइड से अच्छे से पक ना जाए इसे आपने छेड़ना नहीं, क्योंकि ये टूट जाएंगे और ख़राब हो सकते हैं। इस तरीके से जब ये अच्छे से एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इसकी दूसरी साइड जो है उसको भी पलटकर आप गोल्डन ब्राउन होने या सुनहरी होने तक जो है अच्छे से पका लेंगे। हमारे चीज़ कबाब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और दूसरी साइड से भी तकरीबन ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे छलनी में। आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस कदर क्रिस्पी और लजीज बने हैं। इसी तरीके से आप इन्हें निकाल के डिश आउट कर लीजिए और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लजीज और जायकेदार बनेगी। और तमाम कबाब्स को निकाल लेने के बाद किसी टिश्यू पेपर पे फैला के इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल लें और इस तरीके से आप इन्हें डिश आउट कर लें। बहुत ही लजीज, जायकेदार और मज़ेदार ये चीज़ कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही कम वक्त में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल मुनफरिद और आसान सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।